याकूब अशरफी साहब, जो कचुशा शरीफ खानका है, अशरफिया से बैच उनको हासिल है। आज खानका चिश्तिया से भी उनको खिलाफत दी जा रही है और इस सिलसिले चिश्तिया को उनको तमाम विरतों वज़ाइफ की इजाज़त भी दी जाती है और बहैसियत खादिम खानका के उनकी दस्तार भी की जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबसे पहले मैं जनाब अज़ीज़ा मोहम्मद शुआइब चिश्ती इब्न मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन और जनाब अफसर जनाब हाफिज़ फारूक साहब इमाम मस्जिद जनाब हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन साहब तशरीफ़ फरमा है, वो भी आएँ और तमाम उलमाए किराम के मुक़द्दस हाथों से इनका दूसरे शुआइब हैं मोहम्मद शुआइब चिश्ती इब्न अब्दुल हफीज़ साहब मुकाम बहादुरपुर नवादा। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मोहम्मद याकूब अशरफी साहब, इनको खानकाह चिश्तिया की जानिब से इजाज़त और खिलाफत से सत्कार किया जाता है। ये 3 बच्चे थे जिनकी बस दुआ कीजिए आप सब लोग के आबाद रहे साथी जाने के हम सब लोग आए हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करते चले जाएंगे, लेकिन ये जो गुलशन मेरे बुजुर्गों ने लगाया है, आबाद किया और अपने पूरे जिगर से इन्होंने सींचा। एक चीज हमेशा हमेशा सब लोगों को, जो लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं, उन्हें बेलौस होकर के दीन की खिदमत करनी चाहिए। सिला सिर्फ अपने खुदाए वहीदहू ला शरीक से मानना चाहिए। सिला देने वाला वो है, वही सब कुछ देने वाला है। आप उस नियत से अगर काम करेंगे तो यकीन मानी किया कि ये दारुल उलूम खाजा अब्दुल्ला चिश्ती, मैंने बहुत भीड़ भाड़ भी नहीं लगाई, मैं बहुत ज़्यादा खर्च किया, क्योंकि लाखों लाख रुपया लोग खर्च कर देते हैं एक दस्तार बनने में, और हम आपको बताएंगे 1000 रुपया भी नहीं खर्च हुआ मेरे यहाँ बच्चों की दस्तार हो रही। उनको ये नहीं कहना है कि हम बहुत प्रोडक्ट कर रहे हैं, बल्कि ये कहना है कि हम छोटी सी जगह में रह के भी इस अपने माहौल में अपने बच्चों की तरह उनको परवरिश करके, इन बच्चों को अपनी तरह से अपनी औलाद समझ करके हम इनकी परवरिश करते हैं। और हम लोगों ने इनको खिला के पिला के हर तरह के तकलीफों का इन लोगों ने, जो इसके मुआविनीन हैं, हकीम सैयद सफीउद्दीन साहब, जिनका एक ख्वाब था और जिनका ख्वाब
शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। आप देख रहे हैं मक्के के 3 बच्चे बालू हुए हैं और भी बहुत से बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। इससे गुज़श्ता साल से पहले साल भी ये बच्चे हुए थे। ये बच्चा सलाहुद्दीन जो हज़ारी बाप का है, इसकी भी फरागत यहीं से हुई थी। बहुत से बच्चे ये अभी आप इब्रार सल्लम हो जिनकी बेहतरीन नाम समाज फरमा रहे थे, वो भी इसी मदरसे का प्रोडक्ट है। यहीं से इसको दस्तारबंदी दी गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गुलशन चल रहा है, बस ये है कि अल्लाह इसको कायम दायम रखे। और हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है मेरे भाई, हम लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करते जा रहे हैं। अब जो काम है इंसान ले ले, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है ना अपना सिक्का चलाने के लिए आया है। मेरी ताकत जितनी थी और जितनी अल्लाह ने मुझको सलाहियत दी थी, मैं हक्कन इम्कान आप महसूस करते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं, मैंने कौम के लिए, अपने मुरीदीन के लिए, अपने इलाके के लिए वक्फ कर दिया। इस उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 22 घंटे सफर करता हूँ और जो मुझको बुलाता है मैं वहां चला जाता हूँ। कोई मामला मेरा अपना पर्सनल नहीं, नाउज़ुबिल्लाह अपना नहीं है। सिर्फ ये है कि दीन की किसी तरह खिदमत होती रहे। कोई मस्जिद की बुनियाद के लिए बुलाता है, कोई जलसे के लिए बुलाता है, कोई निकाह के लिए बुलाता है, कोई नमाज जनाजा के लिए बुलाता है। मकसद ये है कि बंदे खुश रहें किसी तरह से। और जो मेरी औकात थी जितनी, जो मैंने कुछ पेड़ लगा दिए हैं घर घर, चाहे वो मदरसा चिश्तिया गौसिया फरीदाबाद हरियाणा में हो, चाहे मदरसा चिश्तिया सुल्तानुल हिंद केवला में हो, या और दीगर मदारिस हैं जो मसाजिद हैं जिनका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने संग बुनियाद रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझको जहाँ तक याद है कि 15-20 मसाजिद ऐसे हैं जिनका मैंने बयान किया है। तो मेरे लोगों, तुम सोचो और गौर करो कि कुछ काम करके चले जाओ ताकि मरने के बाद लोग कहें कि कुछ करके गया, कुछ करके गया है। और ये करना का सिला किसी बंदे से नहीं लेना चाहिए, खुदा से लेना चाहिए। और खुदाए वहदहू ला शरीक देख रहा है अपनी जितनी औकात है, और वही है कि खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा कर। सब चीज का मैंने सौदा किया है, अपने जमीन का सौदा कभी नहीं किया। और जहां तक हाथ फैलाने का मामला है, अल्लाह ने उसको सबको महफूज रखा इस मामले से कि हम किसी के सामने दस्त फैलाएं, हाथ फैलाएं। फैलाने की कोई जरूरत नहीं। फैलाओ उस दरबार में जिस सबकी छोड़ के पकड़ देता है। और जब उसकी औकात के मुताबिक उससे मांगोगे ना, तो फिर वो बहुत बेसवार है। छोटी सी मिसाल सुन लीजिए। एक बादशाह था, वो अपनी रियाया को देखने के लिए निकल पड़ा, तो हुलिया बदल लिया, तो फकीर बन गया, वजीर को साथ लिया, गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचा तो उसका कुर्ते का बटन टूट गया। तो उसने अपने वजीर से कहा कि कोई दर्जी है यहाँ? पता लगाते वजीर गया दर्जी के पास, मेरे कुर्ते का बटन टूट गया, टाक हो गए। तो उसने कहा टाक में कुर्ता लाओ। कहा कि कुर्ता तो नहीं आ सकता है, ना कुर्ता वाला यहाँ आ सकता। कहा कि इतना बड़ा एक तो छोटा सा बटन काटने के लिए मैं कहाँ जाऊँ? अब सर वहाँ बाहर में मुँह पर तो पेड़ है ना, वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कैसे नहीं, हम ले जाएंगे, कुर्ता वाले को लाइए। उसने वजीर ने कान में कहा कि हम नाम ले लेंगे, हम नाम लेंगे तो तुम दौड़े हुए चले जाओगे। कहा कौन है? कहा कि बादशाह है, वक्त आए हैं। बादशाह यहाँ? कहाँ बादशाह? बादशाह आते तो हल्ला होता, शोर होता। बादशाह है, मैं वजीर हूँ, इसको पहचानो। दर्शन जी जब बहुत से देखा तो पहचान लिखा, ये तो वजीर फलानी का बादशाह हो गई। कहा शाह दिया है, लेकिन जो किसी से बोलना नहीं। कहा कि ठीक है चलिए हुजूर अब चलते। अब उसकी मजाल थी कि रुकता वो, उसने सुई लिया, धागा लिया, पानी में चला गया, कुर्ता को उसने टाक दिया। टाकने के बाद अब उसके दिमाग में है कि बादशाह है, बादशाह का कपड़ा टाकने के लिए जा रहे हैं, तो पैसा तो ढेर सारा हो। उस जमाने में 10 पैसा या 5 पैसा होगा बटन टाकने का, कुर्ता सिलानी का उस जमाने में 10 पैसा था उस जमाने में। तो उसने सोचा कि कितना मांगे, बादशाह है तो ढेर से मांगे, जितना मांगे उतना मिल जाएगा। तो उसने क्या कहा, नहीं 2 रुपये मांगे। 10 पैसे की जगह उसने क्या कहा, 2 रुपये मांगे। तो किया जाते जाते टाक दिया, टाकने के बाद तो उसकी भाषा पूछे कितना बोलेंगे, फौरन 2 रुपया। उसके दिमाग में कहा कि अगर 2 रुपया बोलोगे तो बादशाह कहेगा कि हमसे 2 रुपया लेता है तो पब्लिक से कितना पैसा लेता होगा, तो कहीं मेरी सजा ना हो जाए कि तुम्हें इतना पैसा मिलता है। तो उसने कहा नहीं, ये इरादा ठीक नहीं है, अपनी ख्वाहिश का इज़हार नहीं करना। क्या करना क्या है? कहा कि बस बादशाह ने पूछा कि कितना पैसा देंगे? बस आप मेरे बादशाह हैं, आपके गुलाम हैं, आप मेरे बादशाह हैं, आपके गुलाम हैं, आपको पैसा क्या लेना है? बस आपकी खिदमत कर दी, आप मेरे लिए दुआ कर दी, करके दुआ नहीं कि बोलो कितना लेना है।
तब उसके दिमाग में फिर आता कितना बोले उतना बोले, नहीं कस के नहीं, कुछ एक पैसा नहीं चाहिए, बस आप खुश हो जाइए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। तो बादशाह ने खामोश हो गया, कहा आप नहीं बोलोगे, कहा नहीं कुछ नहीं बोले, क्या बोलेंगे आपसे, क्या बोलना है, बस आपने लिए दुआ कर दी, छोटी सी मामूली सी बात के लिए क्या पैसा लेंगे। तो उसने वजीर को लगा तो वही करा, कहा क्या बात, कहा इसको 2 गाँव इसके नाम से, 2 गाँव इसके दिमाग इसके नाम से लिखो, 2 गाँव इसका मालिक बना दो। तो उसके दिमाग में आया कि देखो अगर हम अपनी ख्वाहिश का इजहार कर देते तो 2 रुपया के मालिक होते, और अपनी ख्वाहिश को उस पर छोड़ देंगे तो वो अपनी ताकत के मुताबिक हमें अता फरमाएगा, वो अपनी ताकत के मुताबिक देगा। तो खुदा से मांगो तो खुदा की हैसियत और खुदा का स्टेटस देख करके मांगो, खुदा से मांगो, हमको ये दे दे वो दे दे, है खुदा कदीर है तेरी जात, तू उससे जो मांगेंगे वो देने वाला है। तो खुदा से मांगो, उसके रसूल के सत्ते में मांगो, औलिया किराम के वसीले से मांगो, तो अल्लाह तआला हमारी और आपकी दुआएं पूरी फरमा देगा। हकीकत एहतराम के साथ खड़े हो जाएं, हज़रत इस्फाक सलाम